नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आंवला नवमी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थे और वे उनके साथ रहा करते थे। सेठ और सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके पास इतना सोना चांदी रुपये पैसा आदि था कि उसे रखने के लिए उन्होंने नौकर चाकर रखे थे। उस धन को तराजू में तोलकर वे रखा करते थे। सेठानी जी का एक नियम था कि वे हर रोज सुबह पूजा करके एक सोने का आंवला दान करती थी, उसके बाद ही खाना खाती थी। इस तरह सेठ सेठानी आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन सेठानी की बहुओं ने सोचा, यदि माँ जी इसी तरह सोने का आंवला दान करती रही तो हमारे लिए तो कुछ नहीं बचेगा। अब बहुओं ने मिलकर अपनी सास से कहा, माँ जी सोने के आंवले की जगह आप एक सादा आंवला दान किया करे और खाना खा लिया करे। सेठानी ने बहुओं की बात मान ली और अब वह रोजाना एक सादा आंवला दान करने लगी। कुछ दिनों बाद बहुओं को सेठानी का सादा आंवला दान करना भी खटकने लगा। अब वे सेठानी को सादा आंवला दान करने से भी रोकने लगी। इस बात से सेठ और सेठानी को बहुत दुख हुआ। वे अपना घर छोड़कर निकल गए। सेठ जी और सेठानी जी चलते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी ने आंवला दान नहीं किया था, जिस कारण से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचकर वे एक घने पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। सुबह उठकर वे देखते हैं कि भगवान की कृपा से वहां सोने के आंवले का एक पेड़ आ जाता है। सेठानी ने पेड़ से आंवला तोड़ा और दान करके खाना खा लिया। अब वे दोनों वही अपना घर बनाकर रहने लगे। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगा। वापस उनके पास खूब सारा धन दौलत पैसा आदि हो गया और सेठानी जी फिर से पहले की तरह ही रोज एक सोने का आंवला दान करने लगी। इधर सेठ और सेठानी जी के घर से आते ही उनके बेटे और बहुओं का आपस में झगड़ा होने लगा, जिस कारण उन्हें व्यापार में घाटा हुआ और सारी पूंजी खत्म हो गई। उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से निकलना पड़ा। काम की तलाश में घूमते घूमते वे सेठ सेठानी के पास पहुंचे। उन्हें जब सेठानी के सोने का आंवला दान करने की बात पता चली तो वे सोचने लगे, कहीं हमारे माता पिता तो नहीं। लेकिन फिर वे सोचते हैं कि उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वे कैसे हो सकते हैं। एक दिन सेठ जी अपने बेटों को देख लेते हैं और उनके पास जाते हैं। सेठ जी के बेटे उन्हें देखकर उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं, पिताजी पैसों के लालच में हम अंधे हो गए थे और हमने आपको घर से जाने दिया। उस घर में सब कुछ आपकी किस्मत का था। सेठ जी ने अपने सभी बेटों को माफ कर दिया और सेठ जी सेठानी जी भी अब अपनी बहू बेटों के साथ रहने लगे और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह आंवला नवमी की व्रत कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।